नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। आशा पति से जिन संबंधों को छिपाकर उसकी नजरों में पाक साफ बनी रहना चाहती थी, प्रेमी की हत्या करने के बाद उन संबंधों के बारे में पति को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल गए। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के थाना औरास के अंतर्गत आने वाले गांव गागन बछौली का रहने वाला उमेश कनौजिया बहुत ही हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का था। इसी वजह से उसका सामाजिक और राजनीतिक दायरा काफी बड़ा था। उन्नाव ही नहीं, इससे जुड़े लखनऊ और बाराबंकी जिलों तक उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। वह अपने सभी परिचितों के ही सुख दुख में नहीं, बल्कि पता चलने पर हर किसी के सुख दुख में पहुंचने की कोशिश करता था। उसकी इसी आदत ने ही उसे इतनी कम उम्र में क्षेत्र का नेता बना दिया था। मात्र 25 साल की उम्र में वह जिला पंचायत सदस्य बना तो इस उम्र का कोई दूसरा सदस्य पूरे जिले में नहीं था। नेता बनने की यह उसकी पहली सीढ़ी थी। वह और आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था। वैसे तो उसने यह चुनाव भाजपा के समर्थन से जीता था, लेकिन उसके संबंध लगभग हर पार्टी के नेताओं से थे। इसकी वजह यह थी कि उसकी कोई ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी कि लोग उसे नेता मान लेते। उसके पिता सूबेदार कनौजिया दुबई में नौकरी करते थे। उमेश भी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था, लेकिन जब उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो वह छुटभैया नेता बनकर गांव वालों की सेवा करने लगा। उसी दौरान उसकी जान पहचान कुछ नेताओं से हुई तो वह भी नेता बनने के सपने देखने लगा। उसका यह सपना तब पूरा होता नजर आया जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने पर भाजपा ने उसका समर्थन कर दिया। उमेश अपनी मेहनत और जनता की सेवा करके नेता बना था। वह राजनीति में लंबा कैरियर बनाना चाहता था, इसलिए अपने क्षेत्र की जनता से ही नहीं, क्षेत्र के लगभग सभी पार्टी के नेताओं से जुड़ा था। उसका सोचना था कि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में उसके निजी संबंध ही काम आएंगे। इसका उसे लाभ भी मिल रहा था। बसपा के सांसद ब्रजेश पाठक उसे भाई की तरह मानते थे। उन्नाव के विकास खंड औरासा के वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद उमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अपनी कार्यशैली की वजह से ही वह कम समय में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव लखनऊ और कानपुर जैसे दो बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है। यह लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर है तो कानपुर से मात्र 20 किलोमीटर दूर। एक तरफ प्रदेश की राजधानी है तो दूसरी ओर कानपुर जैसा महानगर है। इसके बावजूद इसकी गिनती पिछड़े जिलों में होती है। शायद यही वजह है कि यहाँ नशा और अपराध अन्य शहरों की अपेक्षा ज्यादा है। जिला भले ही पिछड़ा है, लेकिन कानपुर और लखनऊ की सीमा से जुड़ा होने की वजह से यहाँ की जमीन काफी महंगी है। इसलिए यहाँ के लोग अपनी जमीनें बेचकर अय्याशी करने लगे हैं। इसके अलावा गांवों के विकास के लिए पंचायती राज कानून लागू होने की वजह से गांवों में सरकारी योजनाओं का पैसा भी खूब आ रहा है, जिससे पंचायतों से जुड़े लोग प्रभावशाली बनने लगे हैं। यही सब देखकर युवा चुनाव की ओर आकर्षित होने लगे हैं। वे चुनाव जीतकर समाज और राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। उमेश कनौजिया भी कुछ ऐसा ही सोच नहीं रहा था, बल्कि इस राह पर उसने कदम भी बढ़ा दिए थे। लेकिन उसका यह सपना पूरा होता उसके साथ एक हादसा हो गया। 14 नवंबर 2018 की सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना मलिहाबाद के गांव गढ़ी महदोइया के लोगों ने गांव के बाहर शारदा सहायक नहर के किनारे एक लाश पड़ी देखी।
मृतक यही कोई 25 से 26 साल का था। वह धारीदार सफेद नीला स्वेटर, नीली जीन्स और हरे रंग की शर्ट पहने था। उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा था, जिसका मतलब था कि वह हिंदू था। उसके गले पर रस्सी का निशान साफ नजर आ रहा था, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई थी। हालांकि उसके दाहिने गाल से खून भी बह रहा था। लाश से थोड़ी दूरी पर एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी पड़ी थी, जिसका नंबर यूपी 32 EY 1778 था। उसमें चाबी लगी थी। पहली नजर में देखकर यही कहा जा सकता था कि यह दुर्घटना का मामला है, लेकिन गले पर जो रस्सी का निशान था, उससे अंदाजा साफ लग रहा था कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या का मामला है। जिन लोगों ने लाश देखी थी, उन्हें लगा कि यह हत्या का मामला है, तो उन्होंने इस बात की सूचना ग्राम प्रधान को दी। उस समय सुबह के यही कोई 7 बज रहे थे। ग्राम प्रधान के पति राजेश कुमार ने नहर के किनारे लाश पड़ी होने की सूचना थाना मलिहाबाद पुलिस को दी, तो एसएसआई श्याम सिंह सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश और घटनास्थल का निरीक्षण कर उन्होंने लाश की शिनाख्त करानी चाहिए, तो वहां जमा लोगों में से कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। लाश के कपड़ों की तलाशी में भी ऐसा कोई सामान नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो पाती। मोटरसाइकिल के नंबर से अंदाजा लगाया गया कि मृतक लखनऊ का रहने वाला है, क्योंकि उस पर पड़ा नंबर लखनऊ का ही था। संयोग से मोटरसाइकिल की डिग्गी खोली गई तो उसमें से उसके कागजात मिल गए। मोटरसाइकिल उमेश कनौजिया के नाम रजिस्टर्ड थी। उस पर पता एकतानगर, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ का था। इससे साफ हो गया कि मारा गया युवक लखनऊ का ही रहने वाला था। थाना मलिहाबाद पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। इसके बाद एसएसआई श्याम सिंह ने घटना की सूचना देने के लिए 2 सिपाहियों को एकता नगर भेज दिया। थाना मलिहाबाद के सिपाहियों ने थाना ठाकुरगंज के एकतानगर पहुंचकर उमेश कनौजिया के बारे में पता किया, तो वहां पर उसकी मौसी शशिकला मिली। पुलिस वालों ने जब उमेश की लाश मिलने की बात उन्हें बताई तो वह बेहोश हो गई। घर वाले पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में ले आए तो उन्होंने बताया, उमेश हमारी बहन का बेटा है। वह उन्नाव का रहने वाला है। जब वह मेरे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसने यह मोटरसाइकिल खरीदी थी। इसीलिए उसके कागजातों में मेरा पता लिखा है। इसके बाद पुलिस वालों ने शशिकला से उमेश के घर वालों का फोन नंबर लेकर उमेश की मौत की सूचना उसके घर वालों को दी। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही उमेश के घर वाले थाना मलिहाबाद पहुंच गए। उमेश के पिता सूबेदार कनौजिया ने उमेश की हत्या किए जाने की बात कहकर 2 लड़कों के नाम भी बताए, लेकिन थाना मलिहाबाद पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पर उमेश के घर वाले भड़क उठे। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि जिला पंचायत सदस्य उमेश कनौजिया की हत्या हो गई है और थाना मलिहाबाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। मलिहाबाद उन्नाव की सीमा से जुड़ा है, इसलिए खबर मिलने के बाद मृतक उमेश की जान पहचान वाले थाना मलिहाबाद पहुंचने लगे। 15 नवंबर 2013 की सुबह से ही हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अब तक शव घर वालों को मिल चुका था। घर वालों ने बसपा सांसद ब्रजेश पाठक, भाजपा के पूर्व विधायक मस्तराम, किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह के नेतृत्व में रहीमाबाद चौराहे पर लाश रखकर रास्ता रोक दिया। सांसद ब्रजेश पाठक का कहना था कि समाजवादी पार्टी के राज में पुलिस आम जनता की नहीं सुन रही है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जाम लगने से आने जाने वाले ही नहीं, रहीमाबाद कस्बे के लोग भी परेशान हो रहे थे। जाम लगाने वाले लोग उमेश कनौजिया के हत्यारों को गिरफ्तार करने, थाना मलिहाबाद के इंस्पेक्टर जेपी सिंह को निलंबित करने,
पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और उमेश के छोटे भाई सुधीर को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। जाम का नेतृत्व कर रहे नेताओं को लग रहा था कि उनके इस आंदोलन से राजनीतिक लाभ मिल सकता है, इसलिए वे आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। जाम लगाए लोगों को हटाने के लिए रहीमाबाद चौकी के प्रभारी अनंतराम सिपाही ज्ञानधर यादव, छेदी यादव, अशोक और होमगार्ड श्रीपाल यादव को साथ लेकर वहां पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने अनंतराम और उनके साथ आए सिपाहियों के साथ मारपीट करके उन्हें भगा दिया। इस बात की सूचना लखनऊ के एसपी ग्रामीण सौमित्र यादव, क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद श्यामकांत त्रिपाठी और इंस्पेक्टर मलिहाबाद जेपी सिंह को मिली तो आसपास के 3 थानों की पुलिस रहीमाबाद भेज दी गई। काफी समझाने बुझाने और भरोसा दिलाने के बाद लगभग 4 घंटे बाद जाम खुला। तब रहीमाबाद के लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद उमेश के घर वाले उसका शव अंतिम संस्कार के लिए लेकर गांव चले गए। उस समय तो यह खतरा टल गया, लेकिन पुलिस को अंदेशा था कि अगले दिन भी राजनीतिक लोग इस घटना का लाभ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी बात पर विचार करके लखनऊ के एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए अपने मातहत अधिकारियों पर दबाव बनाया। इसके बाद थाना मलिहाबाद के इंस्पेक्टर जेपी सिंह ने उमेश के घर वालों से मिलकर यह जानने की कोशिश की कि उनकी किसी से रंजिश तो नहीं है, लेकिन घर वालों ने किसी भी तरह की राजनीतिक या पारिवारिक रंजिश से इनकार कर दिया। उमेश के पास इतना पैसा भी नहीं था कि लूटपाट के लिए उसकी हत्या की जाती। वह पैसे का भी लेन देन नहीं करता था। अब पुलिस के पास उमेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का एकमात्र सहारा उसका मोबाइल फोन था। पुलिस ने उमेश के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसके अध्ययन से पता चला कि 13 नवंबर को एक ही नंबर पर उसने 32 बार फोन किया था। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर जिला उन्नाव के थाना हसनगंज के गांव शाहपुर तोंदा की रहने वाली आशा का निकला। आशा का विवाह थाना मलिहाबाद के अंतर्गत आने वाले गांव सिंधरवा के रहने वाले राजू से हुआ था। राजू दुबई में लॉन्ड्री का काम करता था। आशा यहीं रहती थी। पति बाहर रहता था, इसलिए वह ससुराल में कम, मायके शाहपुर तोंदा में ज्यादा रहती थी। उमेश का उसके यहाँ नियमित आना जाना था। जब भी आशा मायके में रहती, उमेश उससे मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन आता रहता था। अगर किसी वजह से वह नहीं आ पाता था तो उसे फोन जरूर करता था। दरअसल आशा कनौजिया की मां महेश्वरी देवी ने भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। उमेश बिरादरी का नेता माना जाता था, इसलिए महेश्वरी देवी उमेश को अपने साथ रखने लगी थी। उसे लगता था कि उमेश साथ रहेगा तो बिरादरी के वोट उसे मिल जाएंगे। चुनाव महेश्वरी देवी लड़ रही थी, लेकिन उसका पूरा कामकाज पति प्रकाश कनौजिया देखता था। यही वजह थी कि उमेश और प्रकाश में गहरी छनने लगी थी। प्रकाश कनौजिया को भी लगता था कि उमेश के साथ रहने से बिरादरी का सारा वोट उसे ही मिलेगा। चुनाव के दौरान महेश्वरी देवी के यहाँ आने जाने में उमेश की नज़र उसकी 24 वर्षीय विवाहित बेटी आशा पर पड़ी तो वह उसे भाग गई। भरे पूरे बदन वाली आशा पर उमेश की नज़रें गड़ गईं। फिर तो जल्दी ही आशा की भी उमंगें हिलोरे लेने लगी। यही वजह थी कि जल्दी ही दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। उमेश स्मार्ट और खुशदिल इंसान था। अपने इसी स्वभाव की बदौलत वह आशा को भा गया था। चुनाव के दौरान अक्सर दोनों का एक साथ आना जाना होता रहा। उसी बीच एकांत मिलने पर दोनों ने अपने इस प्रेम संबंध को शारीरिक संबंध में तब्दील कर दिया था। समय के साथ उमेश और आशा के संबंध प्रगाढ़ हुए तो उमेश आशा को अपनी जागीर समझने लगा, जबकि आशा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था।
क्योंकि आशा के संबंध कुछ अन्य लोगों से भी थे। यही बात उमेश को पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि आशा उसके अलावा किसी और से संबंध न रखे। इसके लिए उसने आशा को रोका भी, लेकिन वह नहीं मानी। उसका कहना था कि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। वह उसे रोकने वाला कौन होता है? उमेश के पास आशा के पति राजू का दुबई का फोन नंबर था। कभी-कभी राजू की उससे बात भी होती रहती थी। आशा ने उमेश का कहना नहीं माना तो उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जब उसके पास राजू का फोन आया तो उमेश ने उससे बता दिया कि यहाँ आशा के कई लोगों से प्रेम संबंध है। इसके बाद राजू और आशा में जमकर तकरार हुई। उमेश की यह हरकत आशा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका इस तरह जिंदगी में दखल देना उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने उमेश को फोन करके कहा, तुमने हमारे बारे में झूठ बोलकर राजू से मेरी जो लड़ाई कराई है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तुम मुझसे न तो मिलने की कोशिश करना और न ही मुझे फोन करना। आशा, तुम मेरी बात का बेकार ही बुरा मान रही हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और से न मिलो। उमेश ने सफाई दी, लेकिन राजू से शिकायत करके तुमने मुझे उसकी नजरों में गिरा दिया। वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? शक तो वह पहले से ही करता था। अब उसे विश्वास हो गया कि मैं सचमुच गलत हूँ। आशा ने झल्ला कर कहा, मैं गुस्से में था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे समझने की कोशिश करो आशा। उमेश ने आशा को समझाने की कोशिश की, तुम्हारी यह पहली गलती नहीं है। इसके पहले तुमने मेरे साथ मारपीट की थी, मैंने उसका भी बुरा नहीं माना था। लेकिन यह जो किया, अच्छा नहीं किया। यह गलती माफ करने लायक नहीं है। मैं तुम जैसे आदमी से अब संबंध नहीं रखना चाहती। आशा ने कहा, आशा, 13 नवंबर को मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तब बैठकर आराम से बातें कर लेंगे। उमेश ने कहा, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आशा ने उसे आने से रोका। आशा, इतना भी नाराज मत हो, बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद सब साफ हो जाएगा। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम बना रही हो। तुम्हारे लिए भले ही यह बात बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह बड़ी बात है। मैं अभी तक तुम्हारी हरकतें नजरअंदाज करती आई थी। यह उसी का नतीजा है। लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। कहकर आशा ने फोन काट दिया। 13 नवंबर को उमेश आशा से मिलने उसके घर जाने वाला था। 14 नवंबर को बाराबंकी में उसके दोस्त पंकज के यहाँ शादी थी। उमेश ने योजना बनाई थी कि वह आशा से मिलते हुए दोस्त के यहाँ शादी में चला जाएगा। 13 नवंबर की शाम को यही कोई 7 बजे उमेश ने अपने घर फोन करके बताया भी था कि वह मलिहाबाद में अपने दोस्त से मिलकर बाराबंकी चला जाएगा। इसके बाद उमेश ने घर वालों से संपर्क नहीं किया। रात में उसके छोटे भाई सुधीर ने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। 13 नवंबर को उमेश ने दिन में 32 बार फोन करके आशा को मनाने की कोशिश की थी। लेकिन आशा को अब उमेश से नफरत हो गई थी। उमेश ने उसके साथ जो किया था, अब वह उससे उसका बदला लेना चाहती थी। आशा के संबंध गांव के ही रहने वाले राम नरेश, शकील और हरौनी के रहने वाले छोटे उर्फ पुत्तन से थे। आशा ने इन्हीं लोगों की मदद से उमेश से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया था। शाम को जब उमेश आशा से मिलने उसके घर पहुंचा तो आशा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे उससे उसे कोई शिकायत नहीं है। उसने उसे खाना खिलाया और सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिया।
सोने से पहले उमेश ने शारीरिक संबंध की इच्छा जताई तो थोड़ी नानुकुर के बाद आशा ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। आशा की यही अदा उमेश को अच्छी लगती थी। आशा के इस व्यवहार से उमेश को लगा कि वह मान गई है। वह उसे बाहों में लिए ही निश्चिंत होकर सो गया। उमेश के सो जाने के बाद आशा उठी और अपने कपड़े ठीक करके घर के बाहर आई। उसने गांव का माहौल देखा। गांव में सन्नाटा पसर गया था। उसने रामनरेश, शकील और छोटे को पहले से ही तैयार कर रखा था। उनके पास जाकर उसने कहा, चलो उठो, वह सो चुका है। गांव में भी सन्नाटा पसर गया है। जल्दी से उसे खत्म करके लाश ठिकाने लगा दो। रामनरेश और आशा ने उमेश के पैर पकड़े तो छोटे ने हाथ पकड़ लिए। उसके बाद शकील ने गला दबाकर उसे खत्म कर दिया। छोटे महदोइया गांव का ही रहने वाला था, इसलिए उसे गांव की एक एक गली का पता था। सभी ने मिलकर उमेश की लाश को टेम्पो नंबर 35-8902 में डाला और ले जाकर गांव से काफी दूर नहर के किनारे फेंक दिया। शकील और छोटे टेम्पो के पीछे पीछे उमेश की मोटरसाइकिल लेकर गए थे। उसे भी वहीं डाल दिया था। लाश ले जाने से पहले आशा ने उमेश की पैंट की जेब से मोबाइल और पर्स निकाल लिया था, जिससे उसकी पहचान न हो सके। शकील और छोटे ने उमेश की लाश को नहर के किनारे इस तरह फेंका था कि देखने वालों को यही लगे कि रात में दुर्घटना की वजह से इसकी मौत हुई है। अपनी इस योजना में वे सफल भी हो गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पोल खुल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू की तो हत्यारों तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगी। आशा से पूछताछ के बाद पुलिस ने रामनरेश को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, उसने भी अपना जुर्म कबूल लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस शकील और छोटे की तलाश कर रही थी, लेकिन कथा लिखे जाने तक दोनों पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। पुलिस हत्या के इस मामले में आशा के माँ-बाप की भूमिका की भी जांच कर रही है। आशा ने जो किया, उससे उमेश का ही नहीं, उसका खुद का भी परिवार छिन्न भिन्न हो गया। जिस पति से वह अपने जिन संबंधों को छिपाना चाहती थी, उमेश की हत्या के बाद पति को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता चल गया। अब उसका क्या होगा, यह तो अदालत के फैसले के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।